नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन। और अंतरराष्ट्रीय संगठन कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, कितने उसके अंदर मेंबर है। ठीक है, इस तरीके से आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है। यानी स्टेब्लिश्ड, एक तो स्थापना, एक कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, ये चीजें याद करनी है। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वही इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है मेरे प्यारे बच्चों सार्क। पहला हमारा रहेगा सार्क, यानी सबसे पहला हमारा रहेगा एक संगठन है जिसका नाम है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी जिसको दक्षेस नाम से बोला जाता है। क्या बोलोगे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी मेरे दोस्त, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम बोलते हैं दक्षेस। ठीक है, सार्क। स्थापना किस वर्ष होती है? 8 दिसंबर 1985। क्या बोलोगे? 8 दिसंबर 1985। कहां पर होती है? ढाका, यानी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर 1985 के अंदर एक संगठन बनता है जिसका नाम बनता है सार्क। ठीक है, मुख्यालय इसका पूछे प्यारी बच्चों कहाँ रहेगा? नेपाल की राजधानी आती है उसकी काठमांडू, यानी काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा। वर्तमान में देश कितने आते हैं? 8 देश आते हैं। कितने रहेंगे? 8 देश रहेंगे। ठीक है, अंतिम देश इसमें जोड़ा गया था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से पहले इसमें 7 देश थे। वर्तमान में कितने रहेंगे? 8। आठों देश मेरी प्यारी बच्चों, सिंपल जो है, आप ट्रिक से याद करना। क्या रहेगा ट्रिक? जब आप एमबीबीएस करने गए थे, वहां आपने पैक मारना सीख लिया था, यानी क्या करना सीख लिया था? पिना सीख लिया था। एमबीबीएस पिना। एम से मेरे दोस्त कौन सा पड़ेगा? मालदीव। बी से भूटान। बी से बांग्लादेश। एस से श्रीलंका। पी से पाकिस्तान। आई से इंडिया। एन से नेपाल। ए से अफगानिस्तान। क्या बोला मैंने आपको? एमबीबीएस बिना। एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया यानी भारत, एन से नेपाल और ए से अफगानिस्तान। कितने देश हो जाएंगे वर्तमान के अंदर? 8। ठीक है, स्थापना 1985 कहां पर होती है? ढाका बांग्लादेश। मुख्यालय कहां पे रहेगा? काठमांडू नेपाल। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन। सेकंड आता है ओपेक, यानी कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी हमारी कंट्री आती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी, यानी तेल निर्यातक देशों का एक संगठन आता है मेरे दोस्त, जिसको बोलते हैं ओपेक। क्या बोलोगे आप? ओपेक। ओपेक हिंदी में आ सकता है, इंग्लिश में लिखा आ सकता है ओपीईसी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना होती है मेरे दोस्त 1960 के अंदर। कहाँ होती है? 1960 में। अच्छा, कहाँ, किस सम्मेलन के तहत होती है? तो इराक की राजधानी आती है बगदाद। बगदाद के अंदर एक सम्मेलन होता है, बगदाद कॉन्फ्रेंस। बगदाद सम्मेलन के तहत एक संगठन बना जिसका नाम आता है ओपेक। ठीक है, मुख्यालय कहाँ रहेगा? मुख्यालय आ जाएगा वियना, यानी ऑस्ट्रिया के अंदर। कितने देश हो जाएंगे वर्तमान में? 12 देश हो जाएंगे। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देश आते हैं। कैसे, किस तरीके से याद करोगे? देखो, आपका एक दोस्त है, उसने क्या बना के दिया आपको? एक पैक बना के दिया। क्या बना के दिया? पैक। उसने कहा ये पैक जो है आपको पीना है, मेरी सौ लगेगी, आपको क्या करना है? पीना है। पीना से हमारा क्या बनेगा? वीना बनेगा। ठीक है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वीना के अंदर। यानी आपका एक दोस्त है, उसने आपको पैक बना के दिया और वो कहता है ये पैक आपको पीना है, और पीना से क्या बनेगा? वीना। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ रहेगा? वियना के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा एक है ओपेक, एक हमारा है एपेक। यानी ये क्या आता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी जो एशिया प्रशांत आर्थिक संगठन है, ये मेरे दोस्त सिंगापुर में 1989 में बना था। यानी एपेक जो आता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्थापना होती है 1989 के अंदर। मुख्यालय कहाँ रहेगा? सिंगापुर के अंदर। ठीक है, सिंगापुर में। अगला अगला है मेरे दोस्त यूनिसेफ। क्या बोलोगे? यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो संयुक्त अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष जो आता है ना, आपातकालीन के अंदर जो फंड देता है, उसकी स्थापना होती है 1946 के अंदर, और मुख्यालय आ जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। यूनिसेफ कब बना? 1946। मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, अगला हमारा है यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या बोलोगे? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 के अंदर कहाँ पे रहेगा? मुख्यालय के अंदर। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इससे मिलता जुलता एक संगठन और आता है जिसको आप बोलते हैं यूएनईपी। यूएनडीपी और यूएनईपी में फर्क है, आप गलत मत करना। यूएनडीपी जो आता है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, और ये कौन सा आता है? एनवायरमेंट प्रोग्राम आता है। क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी पूछना स्थापना, स्टेबिलिटी किस वर्ष स्थापना होती है? तो मेरे दोस्त इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसको नाम दिया गया था पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण सम्मेलन के अंदर 119 देश पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल सा बात होती है कि 5 जून 1972 को उस सम्मेलन का बुलाने का उद्देश्य था कि हमें पर्यावरण में सुधार करना है। ठीक है, इसी के तहत केनिया की जो है जगह आती है नैरोबी, तो नैरोबी के अंदर इसका क्या बनाया गया था? मुख्यालय। यानी इस संस्था का मुख्यालय मेरे दोस्त कहाँ हो जाएगा? नैरोबी। नैरोबी, और नैरोबी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ रहेगा? केनिया के अंदर। कहाँ हो जाएगा? केनिया के अंदर। तो मैंने क्या बताया आपको, एक आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्थापना 1965, मुख्यालय कहाँ जाएगा? न्यूयॉर्क के अंदर। एक आता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 5 जून 1972, मुख्यालय नैरोबी। ठीक है, तो कितनी संस्था पढ़ ली है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट रिवाइज करने का कार्य करते हैं। पहली संस्था कौन सी पढ़ी थी अपन ने? सबसे पहली संस्था पढ़ी थी सार्क। कौन सी पढ़ी थी? सार्क। सार्क कब बनती है? दिसंबर 1985 के अंदर। सम्मेलन कहाँ भी होता है? तो कहाँ होती है इसकी? काठमांडू के अंदर जो है मेरे प्यारे बच्चों हेडक्वार्टर आ जाएगा। ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना होती है। देश कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। ठीक है, एमबीबीएस पीना। ठीक है, एमबीबीएस पीना मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ा है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, 1960, बगदाद सम्मेलन में मुख्यालय, वियना ऑस्ट्रिया। देश कितने रहेंगे? 12। एक आता है एपेक। ठीक है, एक हमने पढ़ा है यूनिसेफ और यूएनडीपी, इन दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनिसेफ बना 46 के अंदर, यूएनडीपी का बना 1965 के अंदर। उसके जस्ट बाद आता है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ संस्था भी दो आती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। एक आता है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक आता है टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यानी टूरिज्म का मतलब क्या होता है? घूमना, पर्यटन। तो विश्व पर्यटन संगठन जो है इसकी स्थापना होती है 1925 के अंदर। मुख्यालय कहाँ रहेगा? मैड्रिड, स्पेन के अंदर। कहाँ रहेगा? मैड्रिड, स्पेन के अंदर। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करना मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं पे घूमने गए थे। कहाँ गए थे? आप घूमने गए, मतलब तो मतलब आपने कोई जगह बनाई मेरे को घूमना है, तो आपको आपके दोस्त ने पूछा आप कहाँ कहाँ घूम के आए थे, कौन कौन घूम गए थे? आपने क्या बोला कि मैं और मेरा डैड, यानी मेरे पिताजी, मैं और मेरा डैड, मैं और मेरा डैड घूम के आए थे, और घूमते घूमते हमारे क्या होने लग गया? पैन होने लग गया था। क्या होने लग गया? पैन। यानी मैं और मेरा डैड से क्या बना? मैड्रिड। पैन से हमारा क्या बना? स्पेन। तो मैड्रिड, स्पेन के अंदर इसकी जो है मुख्यालय रहेगा। बना कब? 1925 के अंदर। ठीक है, दूसरी संस्था है मेरे प्यारे बच्चों FAO। क्या बोलोगे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, 1945। मुख्यालय कहाँ रहेगा? रोम के अंदर। कहाँ मुख्यालय आ जाएगा? रोम के अंदर। कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें आपको एक शब्द नजर आ रहा है, कृषि। ठीक है, कृषि, यानी कृषि जो है करने के लिए आप खाद डाल रहे हो। कृषि का काम आप करोगे, खेत का आप काम करोगे, तो आपके रोम रोम में क्या होने लग जाएगा? दर्द होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? दर्द। तो रोम से हमारा क्या अपना रोम। ठीक है, कहाँ पे रहेगा? इटली के अंदर। क्या कैसे याद करोगे आप? कृषि का काम करोगे तो आपके रोम रोम में दर्द होएगा। और खाद्य कृषि संगठन आपका मुख्यालय कहाँ जाएगा? रोम, इटली के अंदर। बना कब? 1945 के अंदर। बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी नहीं इसके अंदर। आगे देखो, आगे हमारा है ADB। क्या बोलोगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। कब बना? 1966 के अंदर। मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहाँ रहेगा? मनीला, यानी फिलीपींस के अंदर। कहाँ रहेगा?
फिलीपींस मनीला के अंदर। एक हमारी संस्था है यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, यूनेस्को संस्था, इसको क्या बोलोगे आप, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संबंधी संगठन कब बना, 1946 के अंदर। का मुख्यालय रहेगा पेरिस फ्रांस के अंदर। एक संस्था मैंने आपको बताई थी इससे पहले, ठीक है। तो यूनेस्को और एडीबी दोनों को जान लिया आपने। एडीबी कब बना, 1966 के अंदर। मुख्यालय कहाँ रहेगा, मनीला फिलीपींस के अंदर। यूनेस्को हमारा मेरे प्यारे बच्चों 1946 में बना। इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, फ्रांस की राजधानी आती है पेरिस। कौन सी नदी के किनारे आती है, सीन नदी के किनारे, ठीक है, जिसको विश्व की क्या बोला जाता है, जन्नत बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, ब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था ये। कौन सी संस्था रहेगी, ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स संस्था जो है वो कब बनी, 2009 के अंदर। कब बनी, 2009 के अंदर। और इसका मुख्यालय जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रहेगा संघाई यानी चीन के अंदर। संघाई चीन के अंदर इसका क्या आ जाएगा, मुख्यालय आ जाएगा। और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था रूस के अंदर। रूस के अंदर जगह कौन सी रहेगी, येकेतेरिनबर्ग, येकेतेरिनबर्ग, ठीक है। 16वां शिखर सम्मेलन जो है ब्रिक्स का मेरे दोस्त वो हुआ था कजान यानी रूस के अंदर 2024 में। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो जुलाई 2025 को ब्राजील के अंदर जगह है रियो डी जनेरिया। रियो डी जनेरिया नामक जगह के अंदर इसका आयोजन हुआ है। वर्तमान में इसमें देश कितने रहेंगे, 10। अच्छा जो ब्रिक्स है इसमें ब्रिक्स से बी से हमारा क्या बनेगा, बी से हमारा बनेगा ब्राजील, आर से क्या बनेगा, आर से बनेगा रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। मुख्य देश कितने रहेंगे, 5, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 5। 2024 में इसमें 4 देश ऐड कर दिए गए थे। और कौन से ऐड किए गए थे, देखो, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। लेकिन 2025 में इसमें एक देश और जोड़ दिया गया था, वो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो वर्तमान में ब्रिक्स में मेरे दोस्त कितने देश हो जाएंगे, क्या बोलोगे गुरुजी, इसमें 10 देश हो जाएंगे, ठीक है। 10वां कौन सा जोड़ दिया गया था इसके अंदर, 10वां मैंने ऑलरेडी बता भी दिया आपको, कौन सा जोड़ा गया है, इंडोनेशिया जोड़ा गया है, ठीक है। इंडोनेशिया बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 10वां ध्यान रखना। आगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लिखना आप नाटो। अगली संस्था हमारी कौन सी आती है, अगली हमारी आती है एनएटीओ यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखोगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है इसकी स्थापना होती है 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 को एक संगठन बना जिसका नाम आता है नाटो, ठीक है। मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे आप ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर। नाटो कब बना, 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, बना कब, 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। कुल देश 32। 32वां देश कौन सा जोड़ा गया था, स्वीडन। कौन सा जोड़ा गया था, स्वीडन। क्या बोलोगे, एनएटीओ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, कुल देश 32। 32वां कौन सा बना, स्वीडन, ठीक है, कौन, स्वीडन। अगली हमारी संस्था है ईयू। क्या बोलोगे, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन संघ की स्थापना कब होती है, 1993 के अंदर। ये भी कहाँ रहेगा, ब्रुसेल्स में। कहाँ हो जाएगा, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर। देश कितने रहेंगे, 27। 2 संस्था है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना, एक नाटो एक ईयू। दोनों के दोनों का मुख्यालय कहाँ जाएगा, ब्रुसेल्स के अंदर। कहाँ जाएगा, ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। आगे अगली हमारी है यूएनईपी। देखो ये मैंने बता भी दिया था पहले आपको, ठीक है। 193 देश इसके अंदर जो आते हैं टोटल। यूएनईपी एक संस्था आती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 को बना था, ठीक है मेरे लाडले बच्चों, याद कर लेना इसको। अगला हमारा है G7, ठीक है। G7 पहले इसको क्या बोला जाता था, G8, मतलब 8वां देश इसके अंदर था, फ्रांस दोबारा जिसकी स्थापना होती है 1975 के अंदर, ठीक है। तो G7 जो है वो संस्था बनी थी 1975 के अंदर। किसके द्वारा स्थापना हुई थी, फ्रांस द्वारा। वर्तमान में कितने देश रहेंगे, 7, ठीक है। पहले कितने थे, इसमें 8 देश थे, 8वां देश था। 8वां देश रूस इससे अलग हो गया 2014 में। तो वर्तमान में कितने रहेंगे, 7। G7 के जो 7 देश है, मतलब 7 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर एक आपका आता है कनाडा, एक आता है अमेरिका, एक आता है ब्रिटेन, एक आता है फ्रांस, एक आता है जर्मनी, एक आता है जापान और एक आता है इटली। यानी कनाडा,
1 अमेरिका, 2 ब्रिटेन, 3 फ्रांस, 4 जर्मनी, 5 जापान, 6 और इटली 7। ये जो 7 देश आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये G7 के अंदर आती है। 1975 में फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और रूस इससे अलग हो जाता है, पहले इसमें 8 देश थे, ठीक है। इनका कोई फिक्स, इनका कोई स्थायी जो है वो हेडक्वार्टर नहीं आता है, मुख्यालय नहीं आता है। अगली हमारी संस्था है G20, यानी G20। ये बना 1919 के अंदर बर्लिन जर्मनी में स्थापना होती है। पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2024 में हमारा कौन सा ब्राजील के अंदर। तो ध्यान रखना G20 का जो है 2024 में हमारा जो है सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों 19 मार्च 2024 को सम्मेलन होता है ब्राजील के अंदर, रियो डी जनेरियो नामक स्थान के अंदर। उसके बाद अगली हमारी संस्था है एशियन। क्या लिखोगी? एशियन। एशियन का मतलब है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन। और इसकी स्थापना होती है प्यारी बच्चों 1967 में। मुख्यालय कहाँ रहेगा? इंडोनेशिया के अंदर है, जगह है जकार्ता, ठीक है। कुल देश कितने रहेंगे इसके अंदर? 10 देश रहेंगे, जिसमें पहला शिखर सम्मेलन आपका हुआ था इंडोनेशिया के अंदर, एक जगह है बाली नामक जगह, ठीक है, बाली नामक जगह। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, करंट का क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 47वां एशियन शिखर सम्मेलन आपका जो है वो 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कुआलालंपुर। कौन सी जगह रहेगी? कुआलालंपुर रहेगी मलेशिया के अंदर, ठीक है। इसमें आयोजित किया जाएगा। कौन सा रहेगा ये? 27वां रहेगा। करंट का क्वेश्चन है 26 से 28 अक्टूबर, 26 से 28 अक्टूबर। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना 47वां एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया। उसके बाद एक हमारी संस्था है अरब लीग। अरब लीग संस्था कब बनी? 1945 के अंदर। 1945 में एक बनी थी, जिसका मुख्यालय कहाँ जाएगा? काहिरा मिस्र के अंदर। देश कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 22 आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देश रहेंगे 22, ठीक है, 22 देश आ जाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जो है हमने पढ़ा है अरब लीग। अरब लीग की स्थापना 1945, मुख्यालय काहिरा मिस्र के अंदर। देश कितने हो जाएंगे? 22, ठीक है। एशियन के अंदर हमने मेरे प्यारे बच्चों पढ़ा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र राष्ट्रों का संगठन है, 1967 में बना, मुख्यालय जकार्ता। देश कितने रहेंगे? 10, ठीक है। अगले देखो आप उसके बाद, अगला उसके बाद हमारा एक संगठन आता है राष्ट्रमंडल। इसको क्या बोल सकते हो आप? कॉमनवेल्थ। यानी जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे होंगे, एक उनका एक संगठन आता है जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। और कॉमनवेल्थ के अंदर जो है 1949 में भारत इसका सदस्य बनता है। तो इसमें जानेंगे आप इस संगठन की स्थापना किस वर्ष होती है मेरे दोस्त? इसकी स्थापना होती है 1931 के अंदर। कब होती है? 1931 के अंदर। और मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लंदन के अंदर। देश कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 56। भारत इसका सदस्य कब बना? 1949 के अंदर। मेन बातें याद करनी है, कुछ भी नहीं है। देखो कॉमनवेल्थ है, बना कब? 1931, देश 56, मुख्यालय ब्रिटेन, भारत सदस्य कब बना? 1949। कब बना? 1949, मुख्यालय लंदन, देश 56, बना कब? 1931 के अंदर, 1931 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है आईसीसी। आईसीसी संस्था जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हमारा आता है वो मेरे प्यारे बच्चों बनता है हमारा 1909 के अंदर। कब बना था? एक आता है बीसीसीआई, एक आता है आईसीसी। तो आईसीसी जो आता है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संस्था जो आती है, परिषद जिसको बोला जाता है। ये 1909 में बना, काफी मुख्यालय हो जाएगा इसका दुबई के अंदर, ठीक है। 1909 में इसकी स्थापना होती है मेरे दोस्त। जब 1909 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम रखा गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1909 के अंदर बना, ठीक है। 1909 में इसकी स्थापना होती है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम से। फिर 1965 में इसका नाम बदल दिया गया था और 1965 में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया था, ठीक है। पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, फिर इंटरनेशनल किया गया था, फिर 1989 में इसका नाम बदल के किया गया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी नाम बना 1989 के अंदर। लेकिन बना कब? 1909 में। कब बना? 1909 के अंदर, ठीक है। अगली संस्था उसके बाद देखो आप, उसके जस्ट बाद मेरी प्यारी बच्चों हमारी संस्था आती है इंटरपोल आती है, ठीक है। इंटरपोल संस्था आती है, यानी कि जो एक आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है एक तरीके से, जिसको बोला जाता है इंटरपोल।
क्या बोलोगे? इंटरपोल। इसमें इंटर से हमारा बनता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन आप एक तरीके से कह सकते हो। ये इंटरपोल संस्था आपके जो है मेरे दोस्त ये बनती है 1923 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इंटरपोल संस्था बनी 1923 के अंदर, मुख्यालय कहाँ आ जाएगा? लियोन फ्रांस के अंदर। कहाँ आ जाएगा? लियोन फ्रांस। इंटरपोल बनी कब? 1923, मुख्यालय लियोन, मुख्यालय लियोन। देश 196, देश 196, देश 196 बना कब? 1923 के अंदर, मुख्यालय लियोन फ्रांस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी संस्था है एससीओ, यानी इसको बोला जाता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना होती है मेरे प्यारी बच्चों 15 जून 2001 को, 15 जून 2001 को, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर एक संगठन है जिसका नाम हमारा आता है संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय तो आ जाएगा बीजिंग के अंदर। इसको बोलोगे आप, क्या बोलोगे? एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर होते हैं 2002 के अंदर, लागू होता है इसके एक साल बाद 2003 के अंदर। बना कब? 2001 में, सिग्नेचर 2002 के अंदर, लागू 2003 के अंदर, मुख्यालय बीजिंग के अंदर, ठीक है। भाषा दो रहेगी इसकी, रूसी और चीनी। कितने देश आ जाएंगे? 10 देश। तो इसमें 10 देश रहेंगे। रूसी चीनी इसकी इंपोर्टेंट लैंग्वेज आती है, मुख्य भाषा आती है, आधिकारिक भाषा आती है। मुख्यालय कहाँ? बीजिंग के अंदर, लागू 2003, हस्ताक्षर 2002, बना कब? 2001 के अंदर। कौन सी संस्था बनी? एससीओ। क्या बोलोगे? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। उसके बाद अगली मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट संस्था हमारी आती है इसके अंदर। अगली संस्था आपको लिखनी है IAEA। क्या बोलोगे? IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ये आपकी संस्था जो है इसकी स्थापना होती है 1957 के अंदर। किस वर्ष? 1957 के अंदर, ठीक है। मुख्यालय कहाँ जाएगा? वियना, यानी ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। क्या उद्देश्य होगा इसका? तो विश्व में जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना है, मतलब परमाणु हथियार का किसी तरीके से प्रयोग नहीं करना है। आपको ऑलरेडी पता होगा जब 1945 में 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। जापान के 2 शहर तबाह कर दिए गए थे। उसके बाद मेनली जो यूनो संगठन बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को, एक संस्था बनी थी, ठीक। तो इनका मेन जो पर्पस वो यही है कि परमाणु बम जो है वो आने वाले समय के अंदर उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। उनका जो है शांतिपूर्वक तरीके से हमें क्या करना है? सुनिश्चित करना है। तो आज वर्तमान के अंदर 9 देश है, परमाणु संपन्न देश है। अगर परमाणु बम का प्रयोग होता है तो विश्व के लिए, मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए हानिकारक भी रहेगा ही, ठीक है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, स्थापना 1957, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। अगली संस्था हमारी है IMO। कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। सदस्य देश 175, मुख्यालय लंदन के अंदर। ये कहते हैं कि स्वच्छ महासागर जो होती है, जो महासागर के ऊपर पानी स्वच्छ रखना, इसके लिए सुरक्षित, संरक्षित और कुशल नौवहन पे टारगेट है इसका, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, 175 देशों का है, लंदन के अंदर रहेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा IMO। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने जो जाना है मेनली कुछ संस्था मैंने आपको बता दी है। ऐसी कुछ संस्था मैं लेकर आपके सामने दूसरी क्लास के अंदर लेके आऊंगा यही वीडियो। जो हमारी अन्य संस्था बच गई है, मेन जो बच गई है अन्य और संस्था, उनको हम अगली क्लास में समझने का कार्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।